था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि इतना लंबा अरसा हो गया कोई वीडियो नहीं आई, तो जनाब उसकी पीछे एक तो मेरी अपनी तबीयत थोड़ी सी नासाज रही। जो माइग्रेन है, मैंने आप लोगों को अपनी किसी वीडियो में बताया था पहले, तो वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया पिछले 3-4 महीनों से, तो उस वजह से तबीयत थोड़ी सी नासाज रही और इस वजह से मैं रमज़ानुल मुबारक में भी आपसे बात नहीं कर सका। ईद का भी त्यौहार है अल्हम्दुलिल्लाह, अब बखैर तो आफियत गुजर गया है, उस पर भी आपसे बात नहीं हो सकी है। सबसे पहले तो अगर आपने क्रिएटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और चूँकि आपको पता है ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलता है। इस प्लेटफॉर्म पे हम हर तरह की वीडियो शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेटिव होती है, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर होती है और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ ज़रात की गुफ्तगू करते हैं ताकि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड किया जा सके। तो सोचा कि आपसे थोड़ा सा अपना खुद का रमज़ान और ईद शेयर कर लेता हूँ कि मेरा रमज़ान का महीना कैसा रहा। पहले तो रब्बुल इज़्ज़त का जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने एक मरतबा फिर हमें ये माह मुबारक नसीब किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक ऐसा महीना होता है, ऐसा बाबरकत महीना होता है कि अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं कि हम अपने गुनाहों पर तौबा करें, अपनी नेकियों को बढ़ाएं। और ज़ाहिर इस महीने में एक फ़र्ज़ जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। और इस महीने में एक छोटा सा भी अगर आप काम करते हैं जो नेक काम होता है, उसकी ज़रा आपको कई गुना बढ़ के नेकी मिला करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना इस तफल मकतबर बंदे नाचीज़ को भी नसीब हुआ। और मैं अगर आपको बताऊं तो पहले तो खैर पाकिस्तान में 30 रोज़े बहुत कम होते हैं, तो हमारी तरफ से आप तमाम लोगों को 30 रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो जी, क्योंकि हमारे नॉर्मली 29 रोज़े हुआ करते हैं। महीने का आगाज़ इंतहाई ड्रामेटिक तरीके से हुआ था जब चांद 10:30 बजे दिखाया गया रात को। तो जनाब इस तरह हमारे ये महीना शुरू हुआ था पाकिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा तरावी पढ़ाने का भी इजाज़ हासिल हो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जो कुरान करीम में गलती हुई है उसको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अच्छा, चूँकि हम लोग खाने पीने से ज़रा ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरी जो सहरी हुआ करती थी इस पूरे रमज़ान वो सिर्फ फेनी हुआ करती थी, क्योंकि मुझे फेनी बहुत पसंद है और वो आज से नहीं, मुझे बचपन से फेनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सहरी में सिवाय फेनी के और कुछ नहीं खाता था। और चाय तो ज़ाहिर सी बात है नॉर्मली पीते ही हैं। अफ्तार हमारे यहाँ मुख्तलिफ होता है। अफ्तार हमारे यहाँ पकोड़े भी रहे, समोसे रहे, रोल रहे, उसके अलावा चाट, दही बड़े। हाँ, चाट हमारे यहाँ लाजमी होती थी, फ्रूट चाट, क्योंकि मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है, तो मैं पूरी कोशिश रहती थी कि फ्रूट चाट ज़रूर हो, भले हो कुछ हो या ना हो। तो ये कुछ अफ्तार रहता था। उसके अलावा ज़रा आपको पता है औकात कार थोड़े से कम हो जाते हैं रमज़ानों में, लेकिन चूँकि तबीयत इतनी नासाज रही कि पता नहीं चलता था कहाँ दिन गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है। और खैर अल्लाह ताला के फजल से बहुत उस रब ने करम किया और ये महीना गुजरा। और उसके अलावा जो एक थोड़ी सी चीज़ मैंने मुख्तलिफ करने की कोशिश की इस महीने में, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कि जब ये महीना स्टार्ट हुआ था मैंने ये सोचा था कि इस महीने के एंड तक कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि किसी के बारे में गलत बयानी ना करूँ, या गलत बयानी इन सेंस कि किसी के बारे में कोई बुरी बात ना बोलूँ। अक्सर होता है ना, हमसे जाने अनजाने में हम कोई बुरी बात बोलना नहीं चाह रहे होते, लेकिन हमने किसी की कोई छोटी सी बुराई या कोई छोटी सी ऐसी चीज़ देखी होती है जिसको हम खामी समझते हैं, तो हम उसको बिला वास्ते या बिलवास्ता लोगों के साथ उसका जिक्र कर दिया करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है। और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस आदत से महफूज फरमाए। तो मैंने अपनी तरह कोशिश की थी कि इस महीने में ना करूँ ऐसा, और किस हद तक कामयाब हो ये तो खैर नहीं मालूम, लेकिन कोशिश बहरहाल मैंने अपने से ज़रूर की थी। क्योंकि ये ऐसा महीना होता है ना कि इंसान जो सोचता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाया करता है। वो अलग बात है कि हमारी नफ्स के साथ एक जंग बहरहाल रहती है, शैतान ज़रूर कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका नफ्स है, जो सबसे बड़ा दरअसल आपके साथ एक लगा हुआ है अल्लाह की तरफ, यानी जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ अटैच है वो हमारा नफ्स होता है। तो उसकी ख्वाहिशात पर काबू पाना दरअसल हमारी असल कामयाबी है, वो बहरहाल हमारे साथ ही होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने जो है वो नफसानी ख्वाहिशात को बाले ताक रखते हुए दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े इसी तरीके से गुजरे। हमने ख़त्म कुरान किया था ग़ालिबन 16वें रोज़े को, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मसाजिद में तरावी पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ। ज़्यादा तरावी आखिर अपनी घर की करीब की मस्जिद में पढ़ी, लेकिन बहुत अच्छा अल्लाह के फज़ल करम से ये महीना गुजरा। फिर ईद उल फितर का चांद नज़र आया 30 के बाद, तो ईद भी बड़ी शानदार गुजरी। इस मरतबा हमारे यहाँ काफ़ी गेस्ट आए हुए थे जनाब ईद पर। अच्छा, ईद पर मुझे, या बल्कि यूँ कह लें कि हमारी पूरी फैमिली को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे यहाँ ईद पर कुछ बने ना बने खीर ज़रूर बनती है।
اور کھیر کا ہم سب کافی شوقین ہیں. ویسے خیر میٹھا ہم سبھی کھاتے ہیں, لیکن کھیر عید کی ہماری خاص سوغات ہوتی ہے جو ہم عید پر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور کھیر کے علاوہ عموماً بریانی بنتی ہے عید کے دن. اس وقت ہمارے یہاں فش کی بریانی بنی تھی. نارملی چکن بریانی بنتی ہے, لیکن کبھی بنا کے بھائی کھائیے گا, فش کی بریانی بھی بڑی لاجواب ہوتی ہے, بہت ذائقہ دار ہوتی ہے. سچی بات ہے بھائی, میری امی تو الحمدللہ جو بھی کھانا بناتی ہے, میری امی ہو گئی, میرے نانو ہو گئی, میری خالہ ہو گئی, یہ لوگ بہت ڈیلیشیس کھانا بناتے ہیں. تو بڑا زبردست جناب عید کا دن اس طریقے سے گزرا. مہمان جو کس مرتبہ ہمارے آئے ہوئے تھے تو بہت مزہ آیا اور کافی انجوائے کرنے کو ملا, کیونکہ یہ جو تہوار ہوتے ہیں نا, یہ خاص طور پہ ہم جیسے نوکری پیشہ لوگوں کے ایک دوسرے سے ملنے کا سامان ہوا کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے نوکری اس طرح کی ہوتی ہے نا کہ نہ دن کے ہوتے ہو آپ, نہ رات کے ہوتے ہو, نہ صبح کے ہوتے ہو, نہ شام کے ہوتے ہو. آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کے روز و شب کیسے گزر رہے ہوتے. جب اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو مجھے ظاہر میری نظر میں مورل ویلیوز کی ایک بہت زیادہ ویلیو ہے. تو مجھے تو یقین کرے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں سے ملوں, لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں, خاندان والے, رشتے دار, جو بھی ظاہر ہے آپ کے دوست احباب وغیرہ ہیں, ان کے ساتھ ہنسی مذاق. تاکہ مجھے ایک وقت ہم انفارچونیٹلی نوکری کی وجہ سے مس کر رہے ہوتے ہیں نا, آپس میں گھل ملنے کا وقت, وہ اس قسم کے تہوار ہمیں دیا کرتے ہیں. تو اس مرتبہ ذرا چونکہ مہمان آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں تو بہت خوشی ہوئی. تو جناب یوں میری عید اور رمضان کا مہینہ گزرا. مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ لوگ اپنے کامنٹس میں, اپنے فیڈ بیک میں اپنا رمضان اور عید کا تہوار بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیسا گزرا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حقوق پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. آپ سے اجازت لوں گا, اللہ حافظ. اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور زبردست ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی. اسٹے کیوریس.